क्या आंदोलन की दिशा रहेंगी आगे की आपकी? मराठा समाज की आज बहुत ही खस्ता हालत है। जो पिछली देवेंद्र जी फडणवीस सरकार ने मराठा समाज को आरक्षण दिया था, इस ठाकरे सरकार ने वो गंवा दिया है। इसके लिए मराठा समाज के अंदर ही बहुत ही गुस्सा है और इसलिए वो रास्ते पे आ रहा है। और आज की तारीख में हम लोगों ने मराठा क्रांति संघर्ष मोर्चा के तहत न्यायालय में कोर्ट की लड़ाई हो, रास्ते की लड़ाई हो या असेंबली की लड़ाई हो, ये तीनों जगह पे लड़ाई करने का हमने सोचा है। तो इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और इसी वजह से पूरे महाराष्ट्र का दौरा हमने शुरू किया है। और इसी वजह से आज औरंगाबाद में हम लोग आए, यहाँ मीटिंग हुई है, बहुत सारे लोगों से हम मिले हैं। और यहाँ 26 जून को छत्रपति शाहू महाराज जिनकी जयंती है, जन्मदिन है, जिन्होंने फर्स्ट रिजर्वेशन दिया था 1902 साल में, उनके जन्मदिन के दिन औरंगाबाद का ऐतिहासिक सिटी से ही मराठा समाज का आंदोलन शुरू होगा। उस दिन 26 तारीख को यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर मेळावा लिया जाएगा और सरकार को चेतावनी दी जाएगी। अगर आने वाले 5 जुलाई तक अगर हमारे प्रश्न इशू अगर उन्होंने नहीं करते हैं तो 7 तारीख से शुरू होने वाला असेंबली सेशन हम चलने नहीं देंगे, ये पक्का तय है। संभाजी राजे का और आपकी दिशा अलग अलग चल रही है। देखिए, उनका वो उनकी तरफ से अपने अपना काम कर रहे हैं, हम हमारा काम कर रहे हैं। सर, 1 से 2 में घटना दुरुस्ती के बाद जो है आरक्षण देने बढ़ाने का जो है 50% से ऊपर केंद्र सरकार की तरफ, राष्ट्रपति की तरफ है अधिकार और राज्यपाल को, फिर इसके बावजूद समाज को गुमराह नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं है, बल्कि आज कुछ लोग समाज को गुमराह कर रहे हैं। उनकी खुद की जो जिम्मेदारी है, उनके खुद के हाथ में जो काम है वो करने के बजाय वो केंद्र के ऊपर सिर्फ उंगली उठा रहे हैं। मेरा कहना, वो पहला अपना काम करो, फिर केंद्र अपना काम करेगा। केंद्र के पहले जाने से पहला अपने स्टेट ने काम करना चाहिए, प्रस्ताव रखना चाहिए। सिर्फ लेटर से कोई रिजर्वेशन मिलता नहीं है। ये लेटर लेकर जाते हैं और दिल्ली वाली की टूर करके आते हैं, ये ऐसा नहीं होता है। उद्धव ठाकरे साहब मिले, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? कुछ नहीं, उन्होंने टूर किया है, बस पर्यटन किया है, टूरिस्ट बोल के गए, टूरिस्ट बोल के आए, मराठा समाज का सिर्फ नाम लिया है, इस्तेमाल किया है मराठा समाज का। इसके अलावा मराठा समाज को कुछ दिया नहीं, मराठा समाज का उन्होंने विश्वासघात किया है। सर, नक्सलवादियों ने जो समर्थन किया है मराठा आरक्षण का, जो लेटर निकला है, इस पर क्या प्रतिक्रिया? इसके गांभीर्य से बहुत ही सीरियसली गवर्नमेंट ने लेना चाहिए। नक्सली मराठा समाज के जो गरीब बच्चे हैं उनके ऊपर अभी ध्यान गया है। अगर उनमें उसकी कुछ भी अगर सफलता मिलती है तो महाराष्ट्र के लिए बहुत ही बड़ा सरदर्द बनेगा। और ये होने से पहले उद्धव जी को मेरी विनती है कि इसके ऊपर तुरंत ध्यान देना चाहिए और ये मराठा समाज के इशू जो भी है वो सब के पूरे निर्णय लेकर ख़त्म करने चाहिए। अदरवाइज ये बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ, जो नक्सली लोगों को जो समझ में आता है तो ये ठाकरे गवर्नमेंट को नहीं आता है, ये दुर्भाग्य की बात है। सर, आखिरी सवाल ये है, आरक्षण, मराठा आरक्षण पर चर्चा हो रही है, ओबीसी आरक्षण पर चर्चा हो रही है, मुस्लिम आरक्षण कहीं गुम नहीं हो गया? ये एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ा सवाल अच्छा है। मुस्लिम समाज को हमने शिव संग्राम का पूरा समर्थन है। 2007 में यही औरंगाबाद में शिव संग्राम के माध्यम से मुस्लिम आरक्षण परिषद ली थी, रिजर्वेशन नेहरू भवन में बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज इकट्ठा हुआ था। लेकिन तब से लेकर आज तक मराठा समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, यही हमारी मांग है और डिमांड भी है। उसके लिए हम लोग काम भी करते हैं। लेकिन जिस कांग्रेस को मुस्लिम समाज ने सिर पे बिठाया इतने साल स्वतंत्र के बाद, राष्ट्रवादी को भी बहुत सारा आशीर्वाद दिया है, ये दोनों ने भी उनका गवर्नमेंट आने के बाद एक वर्ड, एक लफ्ज़ भी बोला नहीं है मुस्लिम समाज को रिजर्वेशन मिलने के लिए। डिसीजन लेना तो बहुत दूर की बात है।
इसीलिए ये सिर्फ इस्तेमाल करना जानते हैं समाज को, जैसा मराठा समाज का इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं गवर्नमेंट, कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना, उसी तरह मुस्लिम समाज का ही इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं। मराठा समाज अभी धीरे धीरे उनके चुंगल से बाहर आ रहा है, इसी तरह मुस्लिम समाज ने भी कांग्रेस, राष्ट्रवादी के चुंगल से बाहर आना चाहिए। और मेरा स्पष्ट मानना है कि मराठा समाज का रिजर्वेशन के लिए जैसा शिव संग्राम काम करती है, उसी तरह मुस्लिम समाज के रिजर्वेशन के लिए भी काम करने के लिए हम तैयार हैं। और साथ साथ अगर मुस्लिम समाज में साथ आता है तो मराठा समाज और मुस्लिम समाज भी साथ काम करेल। पहिल्या दिवसापासून सांगतोय, हा राज्याचा विषय आहे, राज्यानेच हे काम करणं गरजेचं आहे। 102चे जर या सरकारला जर वाटत होतं ना केंद्राकडनं, हे काय झोपा काढत होते का? ह्यांनी याचिका दाखल करायला पाहिजे होती। ती याचिका मी स्वतः उद्धवजीला बोललोय, अशोक चव्हाणांना अनेक वेळा ती बोललोय, पत्र लिहिलेत की तुम्ही याचिका 102च्या कलमानुसार दुरुस्तीच्या नुसार तुम्ही आव्हान देणारी याचिका दाखल करा, केली नाही। शेवटी शिवसंग्रामला, केवळ शिवसंग्रामनंच याचिका दाखल केली आणि त्या याचिकेमुळेच केंद्र याच्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आलं। सर्वोच्च न्यायालयामध्ये त्यांनी अफिडेविट दिली, बाजू मांडली, ती कोर्टाने जसं मराठा आरक्षणच्या बाजू अनेक गोष्टी बाजूला सोडल्या तसं तेही बाजू म्हणून ते झाल्याबरोबर आम्ही विनंती केली देवेंद्रजी फडणवीस यांना, ते केंद्राला बोललो, लगेच 3 दिवसाच्या आत त्यांनी फेर विचार याचिका दाखल केली की आपण माननीय न्यायालय महोदय की जो 102च्या घटनादुरुस्तीचा अर्थ आहे तो वेगळा लावलेला आहे, कायदा वेगळा आहे आणि त्याचा ही कायदा आहे असं दाखल केलेलं आहे आणि स्पष्ट म्हटलेलं आहे त्याच्यात की हे 102च्या घटनादुरुस्तीनंतर सुद्धा राज्याचे अधिकार राज्यालाच आहेत, आरक्षण देण्याचे अधिकार आहेत, सगळं काही आहे, ही दाखल केली।